क्रिटिक्स कॉर्नर की स्पेशल एपिसोड में खुश आमदीद। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, मेरे बचपन के बहुत क्लोज दोस्त। और इनके बारे में मैं क्या कहूँ कि यार ही इज़ अ एजुकेशनिस्ट बाय प्रोफेशन। और उनकी एक सोशल सारे हमारे जो पाकिस्तान के स्पेशली प्रॉब्लम है उनके ऊपर एक बड़ी मुस्तनद किस्म की राय होती है जिसको मैं बड़ी अहमियत भी देता हूँ। तो आज हम उनसे ज़रा बात भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच शायद क्रिटिक्स कॉर्नर के लिए टाइम निकालने के लिए। Thank you so much for having me. थैंक Assalamu यू। alaikum warahmatullah. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र यार, आप सुनाओ खैरियत? बस शुक्र अल्लाह का यार। तो शायद जैसा मैंने तुम्हारा इंट्रोडक्शन भी करवाया कि यार तुमने फील्ड में भी काम किया, उसके बाद तुम टीचिंग के प्रोफेशन के साथ भी हो इतने अरसे से। मेरा तुमसे पहला क्वेश्चन ये है कि यार व्हाट इंट्रिग्ड यू टू जॉइन दिस प्रोफेशन? वो क्या है, कैसी चीज़ थी कि यार तुमने सोचा कि मुझे ना टीचिंग में जाना चाहिए? यार फैसल, मेरे ख्याल में किसी भी चीज़ को जो मोटिवेट हो वो आपके अंदर से आनी चाहिए। जब तक आप किसी काम को करने के लिए आपके पास इनर सेटिस्फेक्शन है ना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्राइविंग फोर्स आई थिंक समवन शुड हैव। यार मेरे ख्याल में मैंने यहाँ पे डिग्री तो मेरी बिल्कुल और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी मैंने, यहाँ पे मैंने अच्छी प्रोमिनेंट कंपनीज़ में काम भी किया। लेकिन जब मैंने स्टार्ट में एजुकेशन असल में सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग मैंने कहा चलो चला लेते हैं। लेकिन जब मैंने एज अ टीचर स्टार्ट किया तो वो एक जो मज़ा होता है ना, जब आप डायरेक्टली लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, फिर आप देखते हो कि आपकी वजह से कहीं ना कहीं उन पे इम्पेक्ट पड़ रहा है और क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल में यार वो एक ऐसी चीज़ है ना कि वो आपको दिली जो सुकून है ना, मुझे मेरे ख्याल में वो मिला। तो मैंने सोचा यार कि इसी को जो है ना वो परस्यू करना चाहिए एज अ कैरियर। तो यार इट्स बीन आई थिंक 9 years यार आई एम वर्किंग Yeah. एज अ टीचर, अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। मतलब एक पूरी एक जनरेशन जो बड़ी हो रही है उसकी उसकी हाँ ग्रोथ में जी, आपने कंट्रीब्यूट माशाल्लाह किया है। इस वक्त मेरे स्टूडेंट्स डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, माशाल्लाह, माशाल्लाह। ठीक हो गया। तो मेरे अच्छा। ख्याल में कहीं ना कहीं ये एक चेन है जो चल रही है, और शायद ये यही एक किस्म का सदका जारी है, शायद उनकी वजह से भी बहुत से लोगों की जिंदगी बदलेगी। तो इस प्रोफेशन की एक शायद सबसे अच्छी बात ये भी है, अगर आप ऑनेस्ट। हाँ, ये बिल्कुल ये भी है, ये भी है। क्योंकि बहुत सारे मैंने लोग ये भी देखे ना कि यार बहुत सारे टीचिंग के साथ जस्ट एसोसिएटेड इसलिए हैं कि यार बस और कोई ऑप्शन नहीं थी, चलो ठीक है बस इधर इधर ही कर लेते हैं। टू तो बी ऑनेस्ट, जी हाँ, टू बी ऑनेस्ट मेरा भी स्टार्ट ऐसे ही हुआ। ठीक है, ठीक अब है। कोई भी आज तक आपको नहीं मिलेगा जो टीचर बना बाय चॉइस। वी बिटर ऑल आर ट्रुथ, टीचर्स बाय बिटर चॉइस ट्रुथ। मोस्टली। यस, इट्स ट्रू। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट यू, यू आर ऑलवेज बिटर ऑनेस्टी। थैंक यू या सो मच। परफेक्ट। अच्छा, मैं क्योंकि यार एक तुम्हें यहाँ पे ना इनवाइट करने का जो मेरा मकसद ये भी था कि यार वी जस्ट ट्राई टू डायसेक्ट सम ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल, यू बीइंग एसोसिएटेड विद टीचिंग और मैं जो इसको बाहर से देख रहा हूँ, तो मेरा जो तुमसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज सो कि यार जो हमारे स्टूडेंट्स हैं दे जस्ट लाइक क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब अगर मैं इन जनरल पाकिस्तान में बात करूं कि कोई बस वो लकीर के फकीर हैं, ठीक है, वो बस बैठे पड़े हैं कि एक चम्मच बनाओ और उनके मुंह में डाल दो। और ये क्यों लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग? व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट? असल में यार फैसल, मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो इन चीज़ों की जो शुरुआत होती है ना, वो आपके घर से होती है। जैसे कहा ठीक हो, जाता है कि आपकी माँ जो आपकी पहली वो दरसगाह है, वो माँ की गोद है। ठीक ठीक हो है? गया। ठीक। हमारे यहाँ आप देखें छोटी सी मैं एक बात बताऊं कि एक छोटा सा बच्चा है, ठीक। आपने बच्चे को एक रूम में रखा, लाइट बंद है। ठीक। घर के बाहर बड़े क्या कहेंगे, बच्चे को रूम से लाओ, बच्चा डर जाएगा। और भाई बच्चे को पता ही नहीं है लाइट क्या है, अंधेरा क्या है, उसे क्या पता डर क्या चीज ठीक है, वेरी गुड है। एग्जांपल। आपने जब ये चीजें कहना शुरू कर दी ना बच्चे को, तो बच्चे के अंदर ये आना शुरू हो गया कि यार हाँ, डर नाम की एक चीज है, और मुझे अंधेरा है तो मुझे इससे डरना है। अब ठीक वो है। कभी भी यहाँ पे आपने उसका सोचने का काम लेवल जो है ना, वो अंधेरे में आपने स्टॉप कर दिया बिल्कुल। ठीक है। अब कहीं भी अंधेरा है, बच्चा कहेगा हाँ भाई अंधेरा है तो काम तो नहीं हो सकता, मुझे क्या करना है, मुझे डरना है। अब ये ठीक। चीज उसकी जीन्स में दाखिल हो जाएगी, और आपने एक वो बच्चे की जो शायद खूबी, वो आपने वहीं पे मारा। ठीक है। ठीक है, जो मैं समझता हूँ, ये मेरा ख्याल है। ठीक। अच्छा, अब इसको उसके अलावा, अब अगर आप बच्चों को आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल में इस वक्त में जो बाय बर्थ जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, वो इंसान की तरफ है। अगर मैं ठीक। क्रिटिकल थिंकिंग को यहाँ पे डिफाइन करूँ तो बहुत सिंपल लेवल पे क्रिटिकल थिंकिंग है कि आपने एक चीज ली, ऑब्जर्वेशन किया, फिर आप उस चीज को देखते हो कि हाँ यार,
उसका एक्सपीरियंस करते हो, उसको एनालाइज करते हो, ठीक है। ठीक हो गया। अब उसको एनालाइज करने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद, अब आप क्या करते हो यार कि अब आप उसको डिस्कस करते हो दूसरे बंदे के साथ, कम्युनिकेट करते हो कि यार हाँ ये चीज़ है, मुझे ये लगा है, और फिर आप उसको कहीं पे अप्लाई करते हो, कहीं पर। ठीक। अब वो बच्चा, अब जो स्टार्ट से ही वो बच्चा अब जब चीज़ें लेना शुरू हो जाता है, मिसाल के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ। ठीक। अब जैसे बच्चे ने एक पानी लिया, बच्चे ने पानी पानी की बाल्टी है, बच्चे ने वहां से वो एक वो किसी भी पॉट में बच्चा पानी डाल रहा है। पहली चीज क्या होगी, वो अब सीख रहा है खुद ब खुद पानी डालना। तो हम क्या कहेंगे, वो देखो जी पानी गिरा रहा है, ठीक है। वो पानी गिरा रहा है। ठीक अब है। दूसरी दफा बच्चा क्या करेगा, अब बच्चे के अंदर आपने उसके साथ एक और चीज को आपने डिमोरलाइज कर दिया बच्चे को, कि अब बच्चा इतना स्मार्ट तो है, वो पानी की तरफ तब जाएगा जब इधर उधर से उसे कोई देखेगा नहीं। ठीक हो गया। वो एक्सपेरिमेंट वो से हमने उसको पानी, डरा दिया कि यार तुमने जी वो हाँ, करनी जी है जो हाँ, ठीक चीज है, ये नहीं कि करके सीखना है एग्जैक्टली ठीक चीज। एग्जैक्टली। ठीक है। वो अब डरेगा, उसे लगेगा यार कि अब मैंने खुद से जो करना है वो तब करना है ना, कि जब मुझे कोई देख रहा था। ठीक तो है। ये भी आप उसे सिखा रहे हो कि आपने लोगों को से नजरें चुरा के काम कैसे करना है। ठीक है, जिसमें फेल ना हो वो तो छुप के करना है आपने काम। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ये चीज़ ओपनली करो, आप उसको सिखाओ, बल्कि होना तो ये चाहिए कि आप उसके पास जाओ, उसको डाल के दिखाओ कि हाँ भाई ये पानी कैसे डलेगा, ठीक। ठीक है? फिर एक ये चीज़ मेरे ख़्याल में, और फिर अगर आप ये तो रूट लेवल की बात आ गई। ठीक है, अगर पेरेंट्स आप की तरफ से आ गई। जी हाँ, जी हाँ, पेरेंट्स की तरफ से आ गई। अब मैं आपसे कुछ क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से बड़े मज़े की एक बात शेयर करने लगा हूँ जी जी प्लीज। कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओविंसन एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ के एक प्रोफ़ेसर थे, ये पाकिस्तान की एक बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी में नाम नहीं लूंगा, प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे वो 2010 में उन्होंने टीचिंग। ठीक हो गया। तो उनसे बहुत मजे की बात पूछी गई कि यार आपका पाकिस्तान में एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक। यार फैसल उन्होंने बहुत मजे की बात की, उनका एक सेंटेंस वो बहुत पसंद आया मुझे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आर वेरी रिसोर्सफुल, ठीक। इंटेलिजेंट, ठीक। विटी एंड कंफ्यूज्ड। एंड कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड। कितनी प्यारी उन्होंने डिफाइन कहा किया, यार कितना। इनको इनको पता ही नहीं है भाई हमने करना क्या है, हमने आगे कहाँ पे जाना है, हमने क्या करना है, इनको कोई नॉलेज नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि यार मैंने बच्चों से वैसे ही एक दिन क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से बात की, बच्चों ने कहा यार हमें क्रिटिकल थिंकिंग का पता नहीं है कि व्हाट इट इज। फिर उन्होंने वो कहने लगे कि मैंने जब यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की मीटिंग की तो उसमें ये पॉइंट उठाया, तो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने इस बात को एक्नॉलेज तो किया, लेकिन उन्होंने सारा मलबा उठा के डाल दिया जी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी से स्टार्ट होना चाहिए, वी हैव नथिंग टू डू। ठीक। ओके फाइन, ये बात ठीक है, ये चीजें स्कूल से स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन यार अगर नहीं है तो क्या आप सारा इल्जाम उन पे डाल दोगे, कुछ नहीं करोगे। आखिर फिर कुछ इस प्रोसेस में कहीं से तो ठीक होना है ना। कहीं से तो यार कोई तो शुरुआत करेगा कोई ना, तो शुरुआत करेगा। कोई तो एग्री। शुरुआत करेगा। तो आप, हम लोगों का बड़ा मसला यही है कि हम उठा के डाल देते हैं उस पे कि उसने नहीं किया तो यार मैं क्यों करूं। ठीक। ये हम लोगों में बहुत बड़ा मसला है। दूसरा फैसल, एक और बात जो मैं समझता हूँ कि हमारी यूथ के साथ एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो एक ही बात जो उसके जहन में डाली जाती है कि भाई तुम्हारे पास ऑप्शंस दो ही हैं, या तुम इंजीनियर हो या तुम डॉक्टर हो, ट्रू। तीसरा कोई चक्कर ही नहीं है तुम्हारे पास। ठीक। वो फिर एक रेस शुरू हो जाती है। और और बच्चा अपने आप से, बच्चे के जहन में जब ये चीजें डाली जाती हैं, तो मैं भी बच्चे को वो चीज, एक वो सब्जेक्ट बायो अगर ले रहा है तो उससे अच्छा नहीं स्टूडेंट इंजीनियरिंग, लेकिन पेरेंट्स का फोकस है कि नहीं भाई तूने बायो लेनी है, तो उसका खुद ब खुद इंटरेस्ट जो है ना वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे वो बड़े मजे का शेर है कि ना खुदा मिला ना मिसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे। एट द एंड ऑफ द डे, सो ट्रू, सो एट ट्रू। द एंड ऑफ द डे वो बच्चा ना मेडिकल करेगा ना इंजीनियरिंग करेगा, वो फिर डिग्री कॉलेजेस में दौड़ेगा भाई बीएससी में एडमिशन ले लूं, और वहां पे भी उसका एडमिशन नहीं होता क्योंकि मार्क्स ही नहीं है। अच्छा, शायद तुम्हें ये लगता है उसमें एक रीजन ये भी है कि क्योंकि हमारे पेरेंट्स को ये चीज ग्लोरीफाई करनी है दो चार लोगों में बैठ करके, यार देखो मेरा बच्चा फलाने मेडिकल कॉलेज में, फलानी इंजीनियरिंग कॉलेज में है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर ईगो। वो अपने बच्चों को इतना प्रेशराइज करते हैं कि यार क्योंकि हमें ना, हम सोसाइटी में ना सुरखरू हो जाएं, या हमने जो नहीं कर सका वो तुम्हारे अंदर से हम निकालेंगे। तुम्हें नहीं लगता ये भी एक चीज पार्ट प्ले करती है समहाउ? यार ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक। हर घर में बच्चे का रिजल्ट आ जाएगा ना, तो बच्चे के रिश्तेदार और कुछ कहने आए ना आए, नंबर पूछने जरूर आ जाएंगे। सो हाँ ट्रू। जी, इसको कौन सा ना शुरू हो जाएंगे,
ये तो इज्जत का सवाल है यार। बच्चा एक मशीन नहीं है, बच्चा जो करना चाह रहा है until and unless it is something positive आप उसको करने दो। अगर वो किसी गलत डायरेक्शन नहीं जा रहा तो दिस इज हिज लाइफ, लेट हिम चूज। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये मैं समझता हूँ, यहाँ पे हमारे यहाँ शायद ये अल्लाह की जात की यकीन पे भी कमी है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर मेरे बच्चे ने उर्दू लिटरेचर पढ़ लिया, ओहो, यार वो खाएगा कहाँ से, ओह, ये उसको बात। तो रिस्क ही नहीं मिलना, उसको तो जॉब ही नहीं मिलनी। ठीक। ये सबसे बड़ा मसला। और हमें ये लगता है कि जो इंजीनियर या डॉक्टर बन गया भाई, पैसे तो बस छत फाड़ के आ जाएंगे। मैं एक और वो मजे का चीज यहाँ पे शेयर करूंगा। फिर मेरा एक दोस्त है इस्लामाबाद में, डॉक्टर है, जापान से उसने पीएचडी। अच्छा, तो आई थिंक तुम उसे जानते भी हो, वसीम, अगर याद हो तो। या म्यूचुअल फ्रेंड है हमारा। हाँ, म्यूचुअल फ्रेंड है। तो यार वसीम ने मुझसे बड़ा मजे का इंसिडेंट शेयर किया। उसने कहा यार इस्लामाबाद में एक प्राइमरी स्कूल में प्राइवेट स्कूल में टीचर की एक वैकेंसी। ठीक। तो कहते हैं मैं भी इंटरव्यू देने पहुंच गया। उस वक्त वो पीएचडी नहीं था, ठीक। एमफिल चल रहा था। तो उसने कहा यार आप यकीन करो, वहां पे कोई वॉक इन इंटरव्यू था, कोई 15 या 20 कैंडिडेट बैठे थे, जिसमें 6 के साथ पीएचडी और इसी तरह 5 के 6 एमफिल और बाकी जो थे वो सारे मास्टर्स थे। कहते हैं प्रिंसिपल साहब जब आए तो उन्होंने जब सबसे इंट्रोडक्शन किया तो उन्होंने पीएचडी और एमफिल वालों को कहा कि यार ये मास्टर्स वाले भी ओवर क्वालिफाइड हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक, और वहाँ मैं पीएचडी आपसे वाले भी माजूद थे। खाऊं, जी हाँ, मैं आपसे माजूद खाऊं तो आप काइंडली यहाँ से जो है वो चले जाएं। ठीक। यहाँ पे असल में बात यह है कि क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से, क्रिटिकल थिंकिंग असल में क्या है, एक रिसर्च वर्क, ठीक है। एक आउट हमारी ऑफ द गवर्नमेंट, बॉक्स सोचने की एक कोशिश। जी हाँ, जी हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स आप चीजों को सोचो, आप चीजों को करो। हमारे यहाँ जिस तरह मैंने आपका एक ब्लॉग देखा था प्लेजरिज्म पे, आपने कुछ बात डिस्कशन, बिल्कुल। इट वाज वन ऑफ वेरी गुड ब्लॉग्स ऑफ यूर। थैंक आई यू। आई शुड कांग्रेचुलेट यू फॉर दैट। उसमें यार एक पॉइंट फैसल में अभी भी यही चीजें चल रही हैं कि यार आपने अपना कोई क्रिएटिविटी नहीं है। पाकिस्तान में अगर आप डेटा उठा के देखो, पिछले कुछ सालों में इन्होंने जो रिसर्चर या पीएचडी प्रोड्यूस किए हैं, यार बहुत ज्यादा है नंबर्स में। हाँ लेकिन बिल्कुल। आप ये भी चेक करो कि उनका क्वालिटी ऑफ वर्क कितना है। बिल्कुल सो ट्रू। कुछ भी नहीं। यार क्वालिटी है ही नहीं। ठीक है, आप खेप की खेप तो निकाल रहे हो, आपको शायद आइंदा 5-6 सालों में, देखो हम मानसेरा से एक छोटा सा सिटी, आपको मानसेरा में अब हर दूसरी तीसरी गली में पीएचडीज मिलेंगे, सही टू सही बी बात है। ऑनेस्ट, सही सही बात मिलते हैं। लेकिन वो पीएचडीज वाले जब जॉब्स इंटरव्यूज के लिए आते हैं, यार उनको मास्टर्स लेवल पोस्ट पे कोई नहीं रिक्रूट करता भाई। है। आई थिंक वन ऑफ द रीजन इज इट्स ये प्रेफिक्स की जंग है, नाम के साथ डॉक्टर लग जाए, जी रादर के हाँ, यार जी मैं हाँ, कंट्रीब्यूट क्या किया मैंने। बिल्कुल। असल में हम लोग स्टेटस कॉन्शियस इस हद तक हो गए हैं कि हमें लगता है यार जितना स्टेटस हमारा ऊंचा जाएगा तो शायद उतनी बड़ी हमें वो क्या कहते हैं रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छा, लेकिन ये तो शायद आ गई ना हायर एजुकेशन की, जैसे तुमने बड़े अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि या क्रिटिकल थिंकिंग में हम पेरेंट्स क्या पार्ट प्ले करते हैं। अगर जी मैं हाँ, इसको जी थोड़ा सा करूं, जैसे आपने एक एग्जांपल भी दी, तो जो हमारी स्कूल कॉलेजेस के अंदर एक जो हमारा सिस्टम है, टीचर्स के अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, तो वहाँ किस तरह ये चीज़ हायर एजुकेशन में तो आपने कह दिया कि खुद टीचर्स के ये हालात हैं कि वो कहते हैं पेपर्स हम छापते जाएं, चाहे स्टूडेंट्स की कॉपी करें और जाते जाएं। हमारे इन जनरल सिस्टम के अंदर टीचर कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग ना हो, उसके बारे में आप क्या। देखो, हाँ, दरअसल मेरे ख्याल में यार उस दिन ही मैं इस हवाले से बात सोच रहा था। देखो, स्कूल में क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि बच्चा खुद को खुद चीजों को सोचे, उसका जहन बड़ा हो, उसको पता चले कि मैंने किस चीजों से कैसे नोट्स लेने हैं। आज तक देखो हम जब भी पढ़ते आए हैं, स्टार्ट से उर्दू में मजमून आ गया, मेरा वतन पाकिस्तान तो आ गया। अब देखो वो बुक्स उठाओ, रट्टे लगाना शुरू कर दो भाई। या वो मेरा ग्रेड दोस्त 4 में मजमून मेरा दोस्त या मेरा तुम्हारा दोस्त, वो भी वही जो किताब वाला तुम्हारा दोस्त है वही मेरा दोस्त है, वो इमेजिनरी कोई दोस्त मेरा दोस्त मेरे नाक से पते का है। लाख दो। अब देखो, अब मेरे ख्याल जहन में ये बात आती है, यार बच्चे को ये मजमून क्यों नहीं दिया जाता, मेरा मोहल्ला, हम्म, हम्म, मेरा गांव, सोचे मेरा इसको घर, लिखे। मेरा घर। बच्चा खुद ब खुद सोचेगा, घर में बैठ के मोहल्ले में सोचेगा मेरे मोहल्ले में कौन है कौन नहीं है, क्या क्या चीजें हैं। वो बहुत सी फनी चीजें लिखेगा जो कि शायद, और वो जाएगा फिर अपने वालिदैन से सवाल करेगा कि हाँ ये है ये है। यार उसका एक माइंड सेटअप होगा, वो उसका जहन बड़ा होगा। लेकिन नहीं, आपने उसको वही छपवा देना है जो वो यूकेजी से, नहीं शायद ग्रेड 3-4 से, बस वो मैट्रिक इंटर तक लिखता ही आएगा। शायद 4-5 सो ट्रू। लाइन शायद ज्यादा हो जाएंगी। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ?
कि आप बच्चे को कहो कि यार आप देखो, जैसे उस दिन मैं एक बहुत मजे का एक जोक देख रहा था कि बच्चे को टीचर ने कहा कि तुमने माई कैट पे मजमून लिखना है, तो बच्चे ने जाके बिल्ली पकड़ी और अब सोच रहा है इस पे मैं कैसे मजमून लिखूं। ठीक है, तो ये उसकी एक थिंकिंग है, इट्स ठीक, समथिंग वेरी गुड, या तो या उसके जहन में आया कि मुझे बिल्ली पे मजमून लिखना है। नहीं, तो यार ये मतलब उसने एक नई चीज सोची। हम इन चीजों को जोक ले लेते हैं, फिर जब बच्चों के सामने हम दूसरों को सुनाते हैं तो शायद कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर ये चीज आती है, यार मेरा तो मजाक उड़ रहा है, हम्म, मुझे तो हम्म, ये चीज करनी ही नहीं है, ठीक, विच हैज अ वेरी वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। सो ट्रू, मेरे ख्याल में ये चीज नहीं होनी चाहिए स्कूल्स में। फैसल मेरे ख्याल में स्टार्ट से आप कुछ ना कुछ छोटा छोटा बच्चे को ऐसा दो कि बच्चा खुद सोचे, बच्चा उस पर लिखे, और फिर सबसे बड़ी बात, जब बच्चा आपके पास लिख के लाए तो उसको एक्नॉलेज करो। ठीक, सबके सामने जब आप उसको एक्नॉलेज करोगे तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि हाँ यार, मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, तो वो और चीजें खुद से ट्राई करने की कोशिश करेगा। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि जब बच्चा खुद से कुछ करता भी है तो क्लास के सामने टीचर खुद ही उसे डिग्रेड लाउडली करेगा, पढ़ेगा, बच्चे हंसना शुरू कर देंगे, टीचर खुद थोड़ा सा उसका मजाक उड़ाएगा, और उस बच्चे ने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम उसने कुछ अटेम्प्ट ही नहीं करना। बिल्कुल। उसने वही, वो क्या कह रहे हैं जी कि जिधर बस पानी बह रहा है उसके साथ जस्ट गो विद द फ्लो। आपने उसकी सारी क्रिएटिविटी किल कर दी, खत्म कर दी, बिल्कुल आपने उसकी सारी क्रिएटिविटी खत्म खत्म कर दी। और मेरे ख्याल में यार फैसल एक काउंसलिंग सेशन भी होना चाहिए स्कूल में बच्चों के लिए, जिसमें आप बच्चे को हर चीज के प्रोज एंड कॉन समझाओ कि यार ऐसा करोगे तो क्या होगा, ऐसा करोगे क्या होगा। और शायद एक ऐसी क्लास होनी चाहिए जिसमें किड्स आर फ्री टू डू वट एवर दे वांट टू। ठीक है, यार उनका जो भी इंटरेस्ट है, मैंने शायद में बच्चों को देखा है, दिस जनरेशन किड्स आर टू इनटू कार्टून्स। तो ठीक, आप जब भी उन्हें मौका मिलता है आप देखोगे वो कार्टून स्केच करना शुरू कर देंगे, ठीक है, वो ठीक है, कार्टून्स के बारे में कुछ लिखना शुरू कर देंगे। ठीक, उनकी अपनी एक इमेजिनेशन है। तो यार एक ऐसा पीरियड हो जिसमें बच्चों के ऊपर कोई भी मतलब ना हो कि आपने यही करना है, यार करो जो करना है। ठीक हो गया, तो ये चीज उनके अंदर मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा पॉजिटिव आएंगे, एंड इट्स टाइम टू चेंज थिंग्स। ठीक, मसला है पता है क्या, हम टीचर्स के साथ भी, टीचर्स खुद आए हैं कन्वेंशनल ठीक है, सिस्टम, आगे हम चाह रहे हैं कि यार ये सिस्टम एज इट इज रहे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। बिल्कुल, अब वक्त बदल गया है, अब बच्चा ब्लैक बोर्ड से, व्हाइट बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड्स पे आ गए हैं। ट्रू, तो अब टीचर्स को भी स्मार्ट होने की जरूरत है, टाइम के साथ उन्हें अपने आप को बदलने की जरूरत है। अगर आप चाहते हो कि आपके स्टूडेंट्स को आपकी समझ आए, वो आपकी क्लास जित से हैं, तो आई थिंक यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। एग्री, वरना वही होगा कि बच्चा क्लास में आएगा, वो कहेगा यार इसकी मुझे समझ ही नहीं आती, छोड़ो यार, वो आगे बस एब्सेंट माइंडेड ही रहेगा। शायद आप उसको दुनिया का सबसे बेहतरीन लेक्चर दे रहे हो। तो यहाँ वेरी गुड, आई टोटली एग्री विद यू। शायद यहाँ तुमने शायद एक बात की कि यार कोई ना कोई ऐसे सेशन या क्लासेस होने चाहिए जहाँ कॉन्सल्टेशन हम बच्चों से बात करें। और दूसरी बात तुमने की कि यार टीचरों को भी इट्स टाइम कि यार टेक्नोलॉजी के साथ ये अपग्रेड हो, अपडेट हो, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ये जो इंटरनेट का दौर दौरा है, जैसे मैंने पिछले दिनों पढ़ा भी और एक ब्लॉग भी इसके ऊपर बात भी की, बुलिंग के ऊपर, या इंटरनेट हैज नाउ बिकम अ न्यू बाथरूम वॉल, ठीक है। जो जो हमारे टीनेज हैं, जो जो बच्चे हैं हमारे, वो बड़े वल्नरेबल होते हैं, ठीक हो गया। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि यार टीचर्स किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बच्चों के साथ कि यार उनको एक एजुकेट किया जाए कि उनके एक्ट से किसी की मेंटल हेल्थ पे भी असर हो सकता है और वो खुद भी इस तरह की चीजें फेस कर सकते हैं, तो वो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? यार फैसल मेरे ख्याल में ना, देखो, जैसा कि आपने कहा कि आजकल एजुकेशन भी इंटरनेट एजुकेशन, बिल्कुल, स्पेशली इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो आजकल चल रही है कोरोना की वजह से, तकरीबन दुनिया में बैकवर्ड कंट्रीज भी अब इस चीज की तरफ आ गए हैं किसी हद तक। ठीक बिल्कुल, है, मेरे ख्याल में अब अगर आप स्कूलिंग के हवाले से दो ना, अब एक क्लास के स्टूडेंट्स सब एक व्हाट्सएप ग्रुप में, सब एक ग्रुप में ऐड है। ठीक है, ठीक, आप रिमोटली मेरे ख्याल में ये कर सकते हो यार कि एक टीचर जो आप ग्रुप में पॉजिटिव चीजें आप ग्रुप में यार पोस्ट करो, आप बच्चों से आपका इंटरेक्शन एक टीचर का आजकल के दौर की जो सबसे बड़ी जरूरत है कि इतना फ्रेंडली रिलेशन हो कि बच्चा आके आपसे अपने पर्सनल मामला भी डिस्कस करे कि यार ये वेरी गुड, इवन मैं आपसे ये कहूंगा फैसल, मैं आपसे ये भी कहूंगा कि टीचर और स्टूडेंट का ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि अगर आपने क्लास में बच्चे को कुछ कह भी दिया तो बच्चा बाद में आके ओपनली आपसे कह सके सर ये चीज आपने मेरे बारे में कही, इट वाज रॉन्ग, आई डिडंट डू दैट। और ठीक है, आपके दर्द इतना बड़ा होना चाहिए कि आप उसे कहो यार आई एम सॉरी, ठीक है, तो बच्चा आपके और क्लोज होगा।
दूसरा मेरे ख्याल में सबसे बड़ी चीज, यहाँ पे मैं आपसे एक और वाकया आपको टीचर और स्टूडेंट रिलेशन का शेयर करूंगा कि शायद जो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है कि अगर आप बच्चों के राज रखते हो, बच्चा ओपनली आपके पास आके कहता है कि सर मैं बुलीड हो रहा हूँ, जब मुझे वो बच्चा बुली कर रहा है, तो आप उसको बुलाओ, उसको काउंसिल करो, दोनों को साथ बिठाओ, उनका मसला डिस्कस करो, तो थिंग्स विल बी सॉर्ट आउट मेरे ख्याल में। बुली करने मैं यहाँ वाले से आप, बुलिड दोनों दोनों की वहां पे हाँ जी हाँ, दोनों काउंसलिंग करवाओ आमने बच्चे सामने बैठ लो भाई, डिस्कस करो, एक ठीक है फ्लोर आपके पास है, कोई भी नहीं देख रहा, आप अपने आप के डिस्प्यूट्स को आप डिस्कस करो और खत्म करो कहानी को यहाँ पे। मेरे ख्याल में वेरी गुड कंपनी को लगेगा कि हाँ यार ये एक पॉजिटिव चीज है। यहाँ पे मैं आपसे एक वाकया छोटा सा शेयर करूंगा प्लीज। कि वो एक टीचर थे, वो कहीं चल रहे थे, तो पीछे से उन्हें किसी ने आवाज दी, सर सर के नाम से उन्हें मुखातिब किया, तो उन्होंने अनसुनी कर दी कि यार बूढ़ा हो चुका हूँ मैं, कौन होगा यहाँ पे तो मुझे सर कहेगा, कर सा होगा ठीक ठीक। तो पीछे से आके उनके कांधे पे किसी ने थपथपाया। जब उन्होंने पीछे देखा तो एक बड़ा खूबसूरत सा नुकसान खड़ा था। उसने कहा सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ और फलां बैच में 5 साल मैंने आपसे पढ़ा था। उन्होंने कहा अच्छा बच्चे पढ़ा होगा, मुझे तो याद नहीं है यार, एक अरसा गुजर गया, तो क्या करते हो। खैर वो डिस्कशन हुई, तो वो कहीं जाके बैठे साथ चाय वाय पीने के लिए। तो बच्चे ने उनसे कहा कि सर मैं एक प्राउड टीचर हूँ आज। उसने कहा यार मैंने तो आज तक किसी से नहीं सुना कि लोग इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, कोई नहीं कहता यार मैं बड़ा होकर टीचर बनूंगा। तो उसने कहा किस चीज ने आपको मोटिवेट किया। बच्चे ने कहा सर हमारी क्लास चल रही थी, तो एक बच्चे की वॉच जो है वो चोरी हो गई, घड़ी चोरी हो गई। तो आपने सब बच्चों को खड़ा किया, आपने सबकी बारी बारी तलाशी, तो जो जो वो घड़ी थी वो मैंने चुराई और वो घड़ी मेरी जेब में थी। तो आपने क्या किया, चुपके से वो घड़ी निकाल, और आपने बच्चों से ये भी कहा कि सब अपनी अपनी आंखें बंद करो। सबने अपनी आंखें बंद की और आपने मेरे, और आपको उस वक्त नहीं पता था घड़ी किसके पास है, लेकिन आपने जब मेरी जेब से घड़ी निकाली तो वो किसी को पता नहीं चला कि घड़ी किसकी जेब से निकली, और आपने वो घड़ी उस बच्चे को लौटा दी। किसी को नहीं पता चला कि यार हु वाज द गिल्टी, कौन चोर था हमारी क्लास में। उस दिन मैंने सोचा कि यार मैं आगे जाऊंगा तो मैं टीचर बनूंगा, और मैंने दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। और मैंने कहा यार मैंने लोगों को इसी तरह से गाइड करना है, एक अच्छे काम की तरकीब देनी है। तो मेरे ख्याल में ये चीज आज स्पेशली पेरेंट्स एज वेल एज टीचर्स, क्योंकि पेरेंट्स भी टीचर्स ही हैं, बच्चा ज्यादातर वक्त में गुजारता है, उनको ये सारी चीजें बच्चे को सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे एक और बात फैसल के एक्स्ट्रा करिकुलर बुक्स बहुत ज्यादा ये शायद मेरा तुमसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी था, लेकिन मैं पहले इससे पहले इस पे बात करूंगा जो तुमने यहाँ मिसाल दी है। आई वुड से बहुत जबरदस्त कि यार वो जो एक मोमेंट ऑफ टाइम था ना, टीचर्स ने उस बच्चे की जो गलती को किस तरीके से टैकल किया है, उसने उसकी लाइफ को डिफाइन किया है। अगर वही मैं ये कहता हूँ कि यार वो ये कहता है यार एक अपनी शेखी बिगाड़ने के लिए कि मैंने चोर पकड़ लिया है अपने 10 क्लास फेलोज के सामने, और वो उसको डिग्रेड भी करते और सारा अरसा उसको बुली भी करते, उसकी ऑल टुगेदर एक लाइफ की डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती थी। These small things really count। जो ये स्मॉल मोमेंट्स है ना जो आपकी लाइफ में ना, एक बच्चे की लाइफ में, तो वो एक डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त एग्जांपल आई वुड से। अच्छा अब इससे अगला मेरा, चलो ये तो हम एलिमेंट्री स्कूल के ऊपर करते रहे कि हमारा सिस्टम इन जनरल, पेरेंट्स, टीचर्स, एजुकेशन सिस्टम किस तरह कंट्रीब्यूट करता है। मेरा अब तुमसे क्वेश्चन हायर एजुकेशन के ऊपर भी है, क्योंकि तुम एक नज़र भी रखते हो, खुद एक बड़े ब्राइट स्टूडेंट्स भी थे, तो व्हाट डू यू थिंक जिस तरह हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम है, हमने ऐसे के भी करिए कि सोसाइटी की खातिर फैसिनेट होते हैं इंजीनियरिंग वाले या टेक्निकल स्टूडेंट्स या मेडिकल वाले, तो मुझे ये देखने में भी आया, तुम भी पढ़े यूनिवर्सिटी में, मैं भी, कि यार हमारे साथ भी जो लड़के थे, मतलब ऑल द इयर्स उन्होंने ना अपनी जिंदगी में वो फार्मूलों के अलावा या वो बायो की सारी किताबों के अलावा कोई एक किताब एक्स्ट्रा करिकुलम में नहीं पढ़ी होती, कि उन्हें कुछ थोड़ा सा सेंस डेवलप हो कि एक लाइफ ये 4/4 जीपीए के अलावा भी एक लाइफ है। तो उसके बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है, क्यों ऐसा हम क्यों हमारे स्टूडेंट्स से जस्ट थिंक कि यार बस वही रटा रटाओ अपनी कोर्स की किताबों के अलावा क्यों बाहर नहीं जाते। असल में फैसल यार हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारी सक्सेस जो है ना वो ग्रेड्स के साथ है। ट्रू। आपके ज्यादा अच्छे ग्रेड्स आएंगे तो, क्योंकि हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है ये मेमोरी बेस्ड सिस्टम है, इट्स नॉट इंटेलिजेंस बेस्ड।
वेरी गुड। जहाँ पे आपको एक गाइडलाइन दी जाती है कि यार ये गाइडलाइन है, यू हैव टू स्टिक टू इट। अच्छा, अब ये एक बहुत बड़ा मसला है। फिर आपके पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए एक तो पहले से बात यह है कि आपको शुरू से इनकरेज किया जाता ही नहीं कि यार आप कुछ एक्स्ट्रा काम भी करो। अब मसला ये है कि जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे पास जब मैं जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो यार हमें हमें जितनी बुक्स भी पढ़ाई जाती थी बस का पेपर उन बुक्स से आता ही नहीं था। ठीक है। हम यार हमने क्या पढ़ा हमें पता ही नहीं है। उस हाल में जब आपके ऊपर स्टडी प्रेशर इतना ज्यादा होता है, पहले तो ये बात है कि मेजॉरिटी ऑफ आवर स्टूडेंट्स उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा काम करना ही नहीं, ठीक हो गया। उन्होंने करना ही नहीं। उसमें इल्ला माशाल्लाह अगर एक दो हमारे पास ऐसे मिल भी जाते हैं कि यार जिनका दिल है कि मैं कुछ और पढ़ूं, लेकिन उनके ऊपर आपने इतना प्रेशर डाल दिया है, असाइनमेंट्स का प्रेशर डाल दिया, आपने उनको उनको इतने ज्यादा काम देकर उनको टाइम लिमिट है, आपने उसको इतना ज्यादा काम कर दिया कि वो बेचारा उन बुक्स के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता। एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, हमारी जो स्टूडेंट सोसाइटी है, स्पेशली यहाँ पे मैं आपसे शेयर करूंगा कि जब हम पेशावर यूनिवर्सिटी में ही थे, मेरे मेडिकल में कुछ दोस्त, मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा और ये बात ठीक है, उसने कहा यार शायद 18-18 घंटे हमारी स्टडीज होती है। ठीक है। 18-18 घंटे हमें किताब ही पढ़नी है। उसमें क्या होता है, एक अच्छा खासा बच्चा वो स्मोक शुरू कर देता है, वो ड्रग्स की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसके बगैर उसका काम चलता ही नहीं है। बकौल उसको भी इन चीजों का सहारा लेना पड़ता है। आप एक अच्छे खासे इंसान पे इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हो, इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हो कि वो बेचारा एक अच्छी खासी लाइफ से जो है ना वो डिस्टर्ब लाइफ में चला जाता है। इस सूरत हाल में उसके पास कितना टाइम बचता है यार वो कुछ एक्स्ट्रा करे, उसको बिल्कुल समझ ही ठीक। नहीं आती। क्योंकि उसको क्या लगता है कि जब वो घर में जाता है तो सबसे पहली जो चीज होती है, तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स कितने आए, तुम्हारा फलां के बच्चे ने ये कर दिया, फलां के बच्चे ने ये कर दिया, तुम किसी काम के नहीं हो। तो इट्स अ काइंड ऑफ बुलिंग। या एग्री। बुली क्या यार, बुली क्या है? सबसे लो लेवल डेफिनेशन बुली के, टू हर्ट समवन। या आप किसी को जब हर्ट करते हो, चाहे वो फिजिकल है, इमोशनल है, जिस तरह से आप उसको हर्ट करते हो, तो उस बेचारे के पास कुछ ऑप्शन बचता ही नहीं। अच्छे खासे क्रिएटिव लोग ये जो हमारा एक सिस्टम चल रहा है, जो हमारी सोसाइटी का एक तरीकाकार है, इसने उनकी क्रिएटिविटी को बिल्कुल नेस्तो नाबूद करके और व्हाट डू उनके यू थिंक, पास। अगर अगर उनके पास सिस्टम इतना टाइम दे और ये एक हैबिट स्टूडेंट्स में ये आए कि वो अपनी कोर्स बुक के अलावा कोई ना कोई बुक भी पढ़ें, तो आपको क्या लगता है, हाइपोथेटिक सिचुएशन है, बच्चे पढ़ना शुरू हो गए हायर एजुकेशन में, तो उनको क्या इम्पैक्ट करें, किस तरह वो उनकी शख्सियत में और ओवरऑल किस तरह ये चीज इम्पैक्ट कर सकती है? वैसे सबसे बड़ी बात, वो खुश रहेंगे। हाँ या ट्रू। वो हैप्पीनेस। फ्री, जी हाँ, वो अपने आप को फ्री फील करेंगे। और आप कोई भी काम उस वक्त ताकि कर सकते हो जब आपके अंदर पीस है, आप दिल से खुश हो, और आपको लगता है कि हाँ यार मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ यही नहीं है। जब आपका वो, क्योंकि किताबें क्या है यार, किताबें असल में आपका जिंदगी को देखने का नजरिया बदलती है बिल्कुल। कि हाँ यार चीजें इस तरह भी हो सकती हैं, चीजें इस तरह भी हो सकती हैं, इस सिचुएशन में ऐसे भी कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में वो बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, और जब वो खुश रहेंगे तो शायद स्ट्रेस में वो जो काम 1 घंटे का काम शायद वो 15 मिनट में कर लेंगे। ठीक। और मेरे ख्याल में बुक रीडिंग जो है, एक्स्ट्रा करिकुलर बुक्स, ये एक ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। ये उनके लिए लाजिम होना चाहिए कि हाँ यार आपने क्रेडिट आवर्स में कुछ एक दो क्रेडिट आवर्स आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए हैं, जो आपने सबमिट करना है। वेरी गुड आइडिया, आई टोटली एग्री विद यू। ये मेरे ख्याल में ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इट विल हैव अ गुड, डेफिनेटली अ गुड इम्पैक्ट ऑन देम। वो होता है ना बहुत सारी, यहाँ भी मैंने देखा है स्पेशली ये स्वीडन के अंदर भी, कि किसी एक बुक के ऊपर ना आपने ना एक क्रिटिकल पर्चा सा छापना है, छोटा सा 2 सफ़े 3 सफ़ों का, तो आप तभी छाप सकते हो जब आपने बुक पढ़ी हो। ये नहीं है ना जी आपके हाँ, तो पढ़ ली है, तो आप एक एक हैबिट बन जाती है, चाहे अगर 10 स्टूडेंट्स में से अल्लाह करे 2 की भी उसके बाद आदत बन जाती है, इसका मतलब है यू जस्ट अचीव्ड समथिंग। बिल्कुल। जैसे यार मैं फिर से यहाँ पे एक बात डेफिनेटली मैं आपके वजह से कहूँगा कि आपने जैसे कि जो कुछ बुक के बारे में रिव्यूज किए, या देखो इसका सबसे बड़ा क्या है, जब आप किसी चीज को, मेरे पास अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने आपका एक ब्लॉग देख लिया, लेट्स से आपने एक बुक पे किया था कि मैन सर्च फॉर अ मीनिंग, या ठीक है? अब उसमें जब आके आपने उसका खुलासा उसको समराइज कर दिया, तो अब मुझे पता चल गया कि हाँ यार यही तो चीज है जिसके लिए मैं देख रहा हूँ। ठीक। तो आई शुड गो फॉर इट, क्योंकि आपने तो उसको 5-10 या मैक्सिमम 15 मिनट, मेरे ख्याल में 15 मिनट भी ऑडियंस भाई
नहीं नहीं देखती नहीं सुनती है। नो नो इट्स वे बहुत टू मच, मुश्किल है। इट्स वे टू मच। या इतनी बड़ी बुक को 3 या 400 सफ़हात की बुक को 15 मिनट में भी समराइज करना, आई थिंक डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू यू। या लेकिन उसके लिए ये है कि अब मुझे पता चलता है कि उस रिव्यू में यार कि हाँ मुझे ये चीज़ पढ़नी है, तो इट ठीक। इज़ आल्सो काइंड ऑफ वेरी वेरी मतलब पॉजिटिव मुझे थिंग। क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये बुक वो जी कहते हाँ, हैं रिंग्स द बेल फॉर मी, मुझे इसको फुल पढ़ना भी एग्जैक्टली। चाहिए एक यही उसका। चीज़ें मैं ढूँढ रहा हूँ यार, यही चीज़ें मैं ढूँढ रहा हूँ। ये चीज़ें बदलेंगी, लेकिन असल में बदलाव कब शुरू होता है? बदलाव आपको अपने आप से शुरू करना है। बिल्कुल। हमारा मसला ये है कि हम चेंज के लिए इंतज़ार करते हैं। लेट्स बी द चेंज यार। क्या पता आपका चेंज होना आपके दोस्तों को चेंज करेगा, उनके दोस्तों को चेंज करेगा, और एक चेंज जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी मेरे ख्याल में। मैं बिल्कुल आई टोटली एग्री, लेकिन अब इसी टॉपिक को मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूँ इन बिगर पिक्चर। मतलब मेरा आपसे सवाल ये है कि देखें, जिस तरह ये स्टूडेंट्स जो हैं, जो हम कहते हैं हायर एजुकेशन में, जिनकी ज़िंदगी का मकसद सोसाइटी ने ये कह दिया कि बेटा तुम 4/4 लेकर आओगे, डॉक्टरी का नाम लेकर आओगे, तभी तुम्हारी इज़्ज़त भी है, तभी तुम्हारी वजह से हमारी भी सोसाइटी में इज़्ज़त है। उस बच्चे ने सिर्फ यही कुछ पढ़ा, ठीक है? और इसी को सक्सेस समझा। अब जब वो बच्चा आगे सोसाइटी में आया है, ठीक है? और मैं इसको कनेक्ट इस तरह करना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान में एक इम्बैलेंस है पावर का, जो हमारी एलीट का और मिडल क्लास का, उसकी रीज़न में डू यू थिंक ये भी एक पार्ट प्ले करती है कि वो स्टूडेंट पढ़ के ये आया कि यार मैंने जॉब करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, बस एक अच्छी-सी लाइफ़ हो जाए। वो उसकी सोच बस उसी के इर्द अराउंड घूम रही है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हाँ, बिल्कुल सही बात है फैज़ल। हुँ, यार हमें देख लो, ठीक, हम लोगों का सबसे बड़ा मकसद भाई ये डिग्री ले लो। ठीक, पहले तो मसला ये है कि वही जो बात हुई ना कि कुछ डिग्री स्पेसिफाइड है, आपने यही लेनी, ठीक है, ठीक है? अच्छा आप डिग्री ले लो तो अब हमारे पास सबसे बड़ा ज़िंदगी का जो मकसद है ना भाई वो अच्छी जॉब लेनी है, ठीक ठीक है? है, अब जब जब अच्छी जॉब के लिए पहले तो तगड़ो करो। अब उस तगड़ो ठीक, में हमें ये तो सिखाया नहीं जाता कि भाई जब आप जॉब के लिए आप सर्च करोगे, आप ढूँढोगे, आपको एकदम से यूनिवर्सिटी के अंदर ये हर स्टूडेंट का होता है, यार मैं यूनिवर्सिटी से आउट हुआ, जॉब वेटिंग फॉर मी भाई, ठीक है, जबरदस्त ये ऑफिस ये गाड़ी ये। हुँ, लेकिन आपको ये कोई हकायक नहीं बताए जाते कि यार जॉब नहीं मिलेगी तो आपने उस हाल में कैसे पॉजिटिव रहना है, ठीक है, आपने कैसे अपने आप से, क्योंकि सबसे बड़ी जो जंग है वो आपके अंदर की जंग है। आपने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे रखना है, ठीक, क्या आपने उसके लिए ट्राई करना है, ये हमें नहीं सिखाई जाती। और उसके अलावा एक और चक्कर, अब मसला ये होता है कि जब हम बाहर आते हैं ना, स्पेशली हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लोग, ठीक, जब हम बाहर आते हैं तो पहले तो यार हमारी मास्टर्स लेवल तक उर्दू में सारा कुछ पढ़ाया जाता है हमें, भाई इंग्लिश का तो हमें पता ही नहीं होता, ठीक ठीक है, है? किसी अगर आ जाए कि अपने आप को आपने इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करना है तो हमें सर से पाँव तक भाई पसीने शुरू हो जाते हैं, यार ठीक, अब मैं क्या बोलूँ? फिर आज जब आप जॉब इंटरव्यूज के लिए जाते हो तो आपके पास ये बड़ी-बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, हालाँकि अगर आप एकेडमिकली देखो तो वो लोग आपसे कम होंगे शायद, क्योंकि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में मेरिट पे गए हो। ठीक है, लेकिन जब आप देखते हो भाई ये आप बैठे हो, आपने वो बंदा ये थ्री पीस सूट में बैठा है, ठीक आप है, शलवार कमीज कुर्ते में बैठे हो, हुँ, आपका मोरल तो पहले वहीं से डाउन हो गया। ठीक हो गया, अब जब आप उस बंदे को देखते हो कि यार वो बंदा एक फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है, तो आपको लगता है यार मैंने क्या किया? मैं तो किसी काम का भी नहीं हूँ। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें जब आती हैं, फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है जब आप इंटरव्यू के लिए देने जाते हो, आप अपना कॉन्फिडेंस इस हद तक लूज़ कर लेते हो कि वहाँ पे जाके शायद आपको उस सब्जेक्ट में आप यू आर द जीनियस इन दैट, लेकिन ठीक। आप कुछ नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते, और जी, अगला आपको कहता है यार ये देखो। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन एक चीज़ और भी हो जाती है और इसी से मैं आगे कनेक्ट करूँगा, जैसे वो इंटरव्यू की तुमने एग्ज़ाम्पल दी है। हम सोसाइटी में भी फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार हम पे जो भी ना एक एलीट क्लास का वीगो डाले वाला बंदा जो बात कर रहा है वो ठीक ही कर रहा होगा, यू नो? क्या है एग्ज़ैक्टली, कि यार मेरी कुछ भी ओपिनियन हो, लेकिन यार वो बड़ी गाड़ी में है और बड़े ओहदे पर है, यार जो बात वो कर रहा है वो ठीक ही कर रहा होगा। व्हाट डू यू ठीक थिंक? ही कर रहा हूँ, बिल्कुल। बिल्कुल, मैं इस बात से असल में फैसल मसला ये है कि हमारी जड़ें इस हद तक खोखली हैं कि हम लोगों की अपीयरेंस से इंस्पायर्ड हो जाते हैं, ठीक हो गया, ठीक है? ठीक हमारा ये सबसे बड़ा मसला है। जब हमने किसी मैं यहाँ पे शायद मैंने तुम्हें एक दो छोटा-सा वाक़या भी सुनाया था, वो इस्लामाबाद में मेरे साथ टॉरस में जो है। हुआ वो मैंने बताया था, मेरे ख़्याल में अगर मैं शेयर कर दूँ यहाँ या से उस प्लीज़, हवाले से। प्लीज़, प्लीज़ डू सो। हाँ, इस्लामाबाद से टॉरस में चला गया यार, तो कज़न के साथ, ठीक, तो शलवार कमीज़ भाई, और आपको पता है सेंटोरस की अवाम, बर्गर ठीक है। अवाम हमारे ठीक साथ हो गया, लिमिटेड अवाम जिसे हम कहते हैं, खैर ठीक, सेंटोरस हम चले गए तो एंट्री हुई हमारी, तो अब मैंने पाँव में पेशावरी चप्पल भाई, ऊपर ठीक है, कुर्ता, और ठीक है, यही हाल मेरे कज़न का।
तो फिर ऊपर ऊपर मेरे ख्याल में लास्ट फ्लोर पे कोई एक बहुत बड़ा कोई क्लास का होटल है। ठीक तो वहाँ पे अब जो है कि मैंने कहा वहाँ से व्यू बहुत ज़बरदस्त है। बात तो मैंने कहा चलो यार व्यू कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं अब एंटर हुआ, दरवाज़ा मैंने खोला, आगे से वो जनाब आ गए, मुझे कहते हैं सर आपने डाइनिंग करनी है? मैंने कहा नहीं यार मैंने डाइनिंग नहीं। पहले तो सर से पाँव तक उसने मुझे बड़ा क्रिटिकली देखा कि यार ये ठीक है कौन आ गया? कि खैर यार इस शलवार कमीज वाले ने की औकात इस्लामाबाद का व्यू देखेगा। ठीक हो गया। ठीक। तो मैंने उसे कहा कि यार मैंने यहाँ से थोड़ा व्यू करना है। तो सही। उसने मुझे कहा कि ये सर अभी हम सफाई कर रहे हैं तो आप नहीं आ सकते। अच्छा अभी बातें करते हुए मैं अंदर दरवाजे से एंटर हो गया उसके साथ बात करते हुए। ठीक। अब मैं स्टोरी समझ गया। तो पीछे जैसे ही मैं टर्न हुआ तो मुझे वो जो मैनेजर थे उनका टेबल नजर आ गया। मैं डायरेक्टली चला गया उनके पास। ठीक है। वैसे आप यकीन करो यार मैं समझ गया अब कहानी यहाँ पे क्या है, क्योंकि अंदर मैंने अवाम देखी, 3 पीस सूट्स वाली अवाम है सारी। ठीक हो गया। मैंने जाके मैनेजर साहब से अंदर से इंग्लिश में उन्हें कहा कि यार मुझे सिर्फ 2-4 मिनट यहाँ पे रुकना है, थोड़ा सा देख लूँ, बस 1-2 तस्वीरें ले लूँ, खत्म। यार वही मैनेजर ने मुझे कहा कि आपको किसने रोका है सर अंदर आने से? मैंने कहा यार ये जो आपका बाहर बंदा है। उसने उस बंदे को बुलाया, उसने कहा इनको अंदर लेके जाओ यार। ठीक है कि यार तो शलवार मतलब कमीज वाला इंग्लिश भी बोल रहा है तो सच सच। इंग्लिश में बोल रहे हैं जी। तो ये बड़ा मसला है कि बिल्कुल। जब आपने इंग्लिश बोलना स्टार्ट की तो उसको लगता है यार ये कोई बड़ी चीज। ठीक है। हाँ जी, आप अपनी मादरी जुबान में, आप अपनी कौमी जुबान में जब एक मतलब बात कर। एक सारे सिस्टम ने पावर इम्बैलेंस को एक्सेप्ट कर दिया है। पावर जी हाँ, इम्बैलेंस जी हाँ। के इंग्लिश बोलने वाले हो, अच्छा सूट जीन्स जीन्स बोलते हो, मुंह टेढ़ा सीधा करके, यू आर सोशली अनएक्सेप्टेबल पर्सन। रादर के यार एक बंदा है शलवार कमीज में कितनी भी तुम वाइज बात करते हो, लेकिन यार तुम पेंडू हो क्योंकि तुम उसे उर्दू या पंजाबी में करते हो, किसी भी अपनी मादरी बात। हाँ जी, जी। तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है भाई हम लोग कि यार शलवार कमीज वाला इंग्लिश बोलता है तो ठीक है, लेकिन वरना शलवार कमीज वाले को तो इंग्लिश आती ही नहीं है। आती नहीं। अच्छा फिर मेरी एक और क्वेश्चन भी है तुमसे, व्हाई वी जस्ट एक्सेप्ट दीज थिंग्स? हम जो मिडिल क्लास में लोग आ जाते हैं जो ये सारी चीजें करते हैं, ये सब चीजें हमारे साथ तब हो रही हैं क्योंकि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तुम्हें क्यों लगता है कि हम क्यों इसको एक्सेप्ट कर दिए, हम कभी क्वेश्चन क्यों नहीं करते? यार असल में फैसल मेरे ख्याल में हमें क्वेश्चंस जो है ना, हमारी ट्रेनिंग इस सिस्टम इस तरह से हुई है कि मिडिल क्लास जो तबका है, बल्कि मैं तो कहूँगा मिडिल क्लास में भी नहीं आते, लोअर मिडिल क्लास में आ जाते हैं यार। ठीक ठीक कि हो। आपको जो चीजें चल रही है ना भाई, आपको एक्सेप्ट करनी है। क्यों? अब मैं एक मिसाल देता हूँ। ठीक। अगर आप अगर आप कहीं पे जा रहे हो, मिसाल के तौर पर आप एक टैक्सी में हो, टैक्सी को वाले को पुलिस वाले ने रोक लिया बगैर किसी जरूरत के। अगर आप उतर रहे हो बात करने के लिए, आपके साथ आपके वालिद साहब, अम्मी या भाई बैठे हैं, वो कहेंगे ओ यार तू क्यों इस पंगे में पड़ रहा है, छोड़ जाने दे यार, ठीक। आप बात करोगे वो मार तो नहीं देगा आपको ना। ठीक है लेकिन लेकिन वहीं से उन्होंने कहा बैठो, नहीं बैठो यार, तुम्हारा मसला नहीं है, तुम्हारा पंगा नहीं है। कि मतलब हर एक ने कहा हमारे ऊपर तो नहीं आई ना, तो हमारी बचत हुई है, लेट इट गो। वो वो यहाँ से मैं एक बात और कहूंगा फैसल के, वो एक शेर है बड़ा मजे का कि हवाई ऐसी चली है कि हर कोई सोचता है सारा शहर जले पर मेरा घर न जले। ओए होए होए होए, तो, जबरदस्त। तो हम ये बात नहीं सोचते कि ये चीज कल को मुझ पर भी आनी है। बिल्कुल। वो शेर ने, वो क्या कहते हैं कि 2 बैल थे, हमने वो स्कूल में पढ़ी ये स्टोरी कि बैल थे तो शेर ने शिकार करना था, तो उसने कहा यार इकट्ठे तो मार नहीं सकता इनको, दाना दाना कर दो। जाना करते हो। हमारे जहन में ये बात डाल दी जाती है यार जब तक मसला आपका नहीं है आपने नहीं बोला, ठीक हो गया। और जब मसला आपके साथ हो जाता है तो अब आपको लगता है कि यार अब ये मसला मतलब मैं हैंडल ही नहीं ये कर पा वही रहा हूँ, बात चुप हो होगी ना, जाते हैं। आपने अपनी जो स्पीकिंग पावर है वो तब इस्तेमाल करनी है, वो मसले को राइट और रॉन्ग पे नहीं इस्तेमाल करनी, वो तब करनी है कि वो मसला आपकी बरादरी, आपकी खानदान या आपकी जात पे आएगा। अल्लाह जी हाँ, करे दूसरे पे जी वो हाँ, आए जो भी है, यू डोंट केयर एनीमोर। बिल्कुल 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 इसी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल यार, शायद दिल तो करता है ये जो हमारी डिस्कशन है ना ये और जारी रहे। तो बहुत अच्छा लगा बहुत अरसे के बाद तुमसे बात करके भी, और तुमने वो बहुत है अच्छी यार, तरीके से एक्सप्लेन किया है। आई वुड से मुझे बहुत ज्यादा मजा आया है। आई डोंट नो व्यूअर्स, बट मुझे बहुत मजा आया तुमसे बात करके भी। और बस यार ये कॉमनर की दिल की बातें हैं मेरे ख्याल में, जो हर कॉमनर के दिल पे जरूर लगेंगी। यही है जो हम लोगों के साथ हो रहा है और हम लोग फील करते हैं शायद। वो बहुत इंसाइटफुल डिस्कशन हुई है कि हमारे ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, और क्या इम्प्रूव हो सकता है और क्या हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। और तो जज़ाकल्लाह फैसल यार, तुमने मुझे इनवाइट किया इसके नो, लिए, और शायद प्लेजर इज मेरा ऑल भी माइन। जो सिलसिला बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। फिर इंशाल्लाह जिंदगी रहती है तो फिर तुमसे होती है बात फिर किसी और सेशन। इंशाल्लाह जरूर ठीक है। यार, थैंक यू इंशाल्लाह वेरी मच। इंशाल्लाह। मोस्ट वेलकम।
है।